हेलो लर्नर्स। तो मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताती हूँ। सबसे पहले मैंने बीएससी करा है, बैचलर इन साइंस। उसके बाद मैंने डिप्लोमा करा है, डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड करा है। और उसके बाद मैंने करा है सीटेट और एचटेट क्लियर। ये बोथ मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गए थे। और मैंने जीटीबी नगर में मैं सीसेट की एजुकेटर रह चुकी हूँ। और मैंने अनअकैडमी में भी एसएससी डाउट सॉल्वर की तरह एक एजुकेटर रही हूँ मैं। और वहाँ पर भी मेरी जो रेटिंग्स थी वो 5 स्टार थी। और जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस है, जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो ऑलमोस्ट 5 इयर्स का है। अब मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं 100 घंटे की जो क्लासेस है मेरी अनअकैडमी के द्वारा, उसके अंदर जो मैं टॉपिक क्लियर करवाऊँगी वो टॉपिक कौन से हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 के यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के, वो हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशो प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस। तो मेरा मेन जो इसके अंदर मोटो रहेगा वो रहेगा कि मैं बच्चों को जो समझाऊंगी, जो लर्नर्स होंगे उन्हें ये ट्रिकी वे में कराऊं। क्योंकि यूपीएससी के अंदर इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगाएं। तो हमें सब क्वेश्चंस की ट्रिक पता होनी चाहिए ताकि हम आसानी से कम समय में उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो आगे के टॉपिक्स मेरे होंगे जो मैं इन क्लासेस के अंदर क्लियर करवाऊंगी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेन डायग्राम, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, परसेंटेज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लीनियर इक्वेशंस, ज्योमेट्री, प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो ये जो सम्स हैं मेरे, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक को मेरी कोशिश रहेगी इन सभी को मैं क्लियर करवाती चलूँ, और वो भी ट्रिकी वे में। अब मेरे पास जो 2 क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं इन्हीं टॉपिक से, मैं आपको वो सॉल्व करके बताती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 36, 48, 60 और 80 का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि लघुत्तम समावर्त्य क्या होता है। लघुत्तम समावर्त्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हम नाम से ही समझ सकते हैं। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो होता है हमारा एलसीएम। इसे हम हिंदी लघुत्तम समावर्त्य से भी समझ पाएंगे। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे कम या सबसे छोटा। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ये जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये जो मल्टीपल होगा वो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए वो हमारा एलसीएम होगा। तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं। तो पहले हम इन सभी नंबर्स को लिखेंगे, 36, 48, 60 और 80। तो एक सीधी खड़ी रेखा खींचेंगे और एक लेटी हुई रेखा। तो अब यहाँ से हमें विभाजित करने का रूल इसका क्या है, ये इसको भाग हम करते हैं हमेशा अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या पर हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम बताएं, वे संख्या जो सिर्फ अपने आप से और एक से भाग होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब वो किसी और संख्या से भाग ना हो। तो हम देखते हैं एक जो है हमारी वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम 2 से शुरू करते हैं। जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या है, 2। क्योंकि इसके ये किन किन से भाग होती है, 2 आता है केवल 1 से भाग होगा और 2 से होगा। कोई किसी और संख्या ऐसी नहीं है जिससे 2 भाग होगा। तो ये एक अभाज्य संख्या है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास होती है वो क्या है, 2। उसके बाद हमारे पास आता है 3। 3 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि वो 1 से भाग होती है और 3 से होती है। इसके बाद आता है हमारा 4। पर 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 2 से भी भाग हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। 4 के बाद हमारा नंबर आता है 5। 5 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि वो सिर्फ 1 से और 5 से भाग हो रहा है। तो ऐसे ही आगे 5 के बाद हमारे 6 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 2 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी भाग हो रहा है। तो इसके जो भाग होने वाली संख्याएं हैं वो 1 से ज़्यादा है। और इसके बाद हमारा नंबर आता है 7 जो कि है एक अभाज्य संख्या। ये ऐसे ही चलता जाएगा नीचे। तो हमें देखना है सबसे पहले 2 से सबसे पहला छोटा नंबर हमारा 2 है। 2 से ये भाग हो रही हैं चारों संख्याएं।
इससे हमारा रूल भी निकल रहा है, 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन सी संख्याएं होती है। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं होती है जिनके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, और इन चारों नंबर्स के पीछे 6, 8, 0 है। तो मतलब ये सभी नंबर्स 2 से भाग हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसे 2 से भाग करेंगे। 36 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18। 48 को करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। 60 को करेंगे 30 आएगा, और 80 को करने पर हमारे पास 40 आएगा। अगेन हम देखते हैं कि इन सभी के पीछे की जो संख्याएं हैं वो 8, 4, 0 है, तो ये फिर से 2 से ही विभाजित होगा। 18 को करेंगे 9 आएगा, 24 को करेंगे 12 आएगा, 30 को करेंगे 15 आएगा, और 40 को करेंगे तो 20 आएगा। अब हम देख रहे हैं इन चारों संख्याएं में से 2 संख्याएं अभी भी ऐसी है जो 2 से भाग होने वाली है, तो हम अभी फिर से 2 से ही इसे भाग करेंगे। 9 नहीं आता इसलिए 9 ऐसे ही लिखेंगे। 12 आता है 6 पे। 15 नहीं आता इसलिए ऐसे ही लिखेंगे, और 20 को भाग करेंगे 2 से तो 10 आएगा हमारे पास। अब भी हमारे पास 6 और 10 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, तो अगेन हम इसे लिखेंगे 9 एज इट इज़, इसे उतार देंगे। इसे करेंगे 6 को 3 आएगा, 15 एज इट इज़ लिखेंगे, और 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं बची जो 2 से भाग हो जाए, तो इसे हम अब देखते हैं। अगला हमारे पास जो अभाज्य संख्या है वो 3 है, तो ये 3 से भाग होने वाली इनमें से कितनी संख्या है, 3 संख्याएं ऐसी है, तो हम इसे 3 से विभाजित करेंगे। 9 को करेंगे 3 आएगा, 3 को करेंगे 1 आएगा, 15 को करेंगे 5 आएगा, और ये 5 ऐसे ही लिखा जाएगा। अभी भी हमारे पास एक नंबर ऐसा है जो 3 से भाग होगा, तो इसे 3 से ही हम दोबारा भाग करेंगे, और अब हम इसे 5 से करेंगे। हमें इसे जब तक भाग करते जाना है जब तक कि हमारे पास ये सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। अब हमारे पास नीचे शेष 1 बचा है, और ये पूरी तरह से विभाजित हो चुका है, तो अब एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 कितने टाइम्स है। 2 हमारे पास 4 टाइम्स दे रखा है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3, और 5 हमारे पास 1 टाइम है, इंटू 5। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, 48 3 ज़ार 144, एंड 144 5 ज़ार 720। तो जो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमारा होगा वो होगा 720। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमें क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11 एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हमें यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन हमें दी है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11। हम इसे इक्वेशन 2 कंज्यूम कर लेंगे, कंसीडर कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 1 से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट x प्लस वाई इक्वल्स टू, हमें 7 दिया हुआ है, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी, 7 माइनस एक्स। और ये जो हमने निकाली है इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो जो इक्वेशन 2 है उसके अंदर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 7 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं हम इसे। y की वैल्यू हमारे पास आई है 7 माइनस एक्स, और इसे हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11। अब यहाँ हमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 2 इंटू वाई है, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। y की जगह लिख सकते हैं 7 माइनस एक्स, हमने ऊपर निकाली थी ये वैल्यू, और यहाँ है हमारे पास 11। 3x, अब ये 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो क्या होगा हमारे पास 14 माइनस 2x इक्वल्स टू 11।
तो क्या आया हमारे पास, ये 3x है और ये -2x है। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। x - 14 = 11। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 + 14। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक्चुअली मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया है, मैंने बाहर साइन नहीं देखा, माइनस का था, तो ये हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर प्लस हो जाएगा। 3x - 14 + 2x = 11। तो 3x + 2x हमारे पास 5x आ जाएगा। तो 5x = आ जाएगा 11 + 14 25, 5x = 25। x = हमारे पास क्या आ जाएगा, 25/5। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने y निकाला था, 7 - x। y = हमारे पास क्या था, 7 - x था। इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y = 7 - 5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x जो हमारे पास निकल के आया है वो है 5 और जो y हमारे पास निकल के आया है वो है 2। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। x = 5 एंड y = 2। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो सही होगा। थैंक यू।